आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई गुमनामी के अंधेरे से निकलकर उम्मीद की किरण बन जाता है। तो सवाल ये है कि एक भोली भाली लड़की एक मास्टरपीस कैसे बन सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं सुलेखा की कहानी में, जिसे सब भोली कहकर बुलाते थे। तो उसकी कहानी शुरू होती है एक नाम से जो असल में उसका था ही नहीं, एक ऐसा नाम जो हालातों ने उस पे थोप दिया था। अब सवाल ये उठता है कि उसे ये नाम मिला कैसे। भोली मतलब एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना दे। आखिर वो इस नाम तक पहुंची कैसे? देखिए, बचपन में उसके साथ एक के बाद एक कई बुरी घटनाएं हुईं। पहले तो वो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग के कुछ हिस्से पर असर पड़ा। फिर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए दाग छोड़ दिए, और मानो इतना काफी नहीं था, उसे हकलाने की आदत भी पड़ गई। और घर पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसके भाइयों को तो पढ़ने के लिए शहर भेजा गया। बहनें भी एकदम स्वस्थ और सुंदर थीं, पर भोली। उसके पास ना तो अच्छी सूरत थी और ना ही तेज दिमाग। तो घर में उसे कोई पूछता ही नहीं था, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मौका सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल गया, और तहसीलदार साहब ने भोली के पिता, जो गांव के नुमाइंदे थे, उनसे कहा कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पर मजे की बात देखिए, भोली को स्कूल उसकी भलाई के लिए नहीं भेजा जा रहा था। पिता तो बस तहसीलदार साहब का हुक्म टाल नहीं सकते थे, और माँ का तो ये सोचना था कि इसकी शादी तो वैसे भी किसी से होनी नहीं है, तो चलो अब टीचर ही इसकी चिंता करे। तो भोली बहुत डरी हुई थी। उसे स्कूल भेजा गया और वहां वो एकदम अकेली थी। पर उसे क्या पता था कि यही वो जगह है जहां उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जब टीचर ने प्यार से उसका नाम पूछा तो वो इतना घबरा गई कि बोल ही नहीं पाई। भो भो भो, बस इतना ही कह सकी। डर और शर्म से उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर फिर जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर हंसने की बजाय उसे हिम्मत दी। उसकी टीचर की आवाज बहुत नरम और प्यार भरी थी। उन्होंने कहा, शाबाश, अपने दिल से डर निकाल दो, तुम भी बाकी सब की तरह बोल पाओगी। और बस टीचर के उन चंद शब्दों ने कमाल कर दिया। भोली के दिल में, जो अब तक खाली था, एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी की धड़कन सुनाई देने लगी। तो कई साल बीत गए, गांव में भी तरक्की हुई, और फिर भोली के लिए एक शादी का रिश्ता आया। एक ऐसा रिश्ता जो उसके नए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। अच्छा, अब ये जो दूल्हा था बिशंभर, वो भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाकर चलता था, और उसकी पहली शादी से बड़े बड़े बच्चे भी थे। पर हाँ, वो अमीर था, और बस इसी एक वजह से भोली के माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। जब भोली ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसकी माँ ने क्या कहा पता है? वो बेअकल क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय है। मतलब इतने सालों बाद भी उसका परिवार उसे वैसा ही समझता था, एक बेजुबान जानवर। अब शादी का दिन आया। जब बिशंबर ने भोली का घूंघट उठाया और उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखे, तो उसका लालच जाग गया। उसने सबके सामने एक शर्त रख दी, मुझे 5,000 रुपए दहेज में चाहिए, वरना मैं बारात वापस ले जाऊंगा। उस जबरदस्त बेइज्जती के पल में भोली के अंदर कुछ टूट गया। लेकिन वो उसका हौसला नहीं था, वो थीं डर और खामोशी की बेड़ियां जो सालों से उसे जकड़े हुए थीं। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिजली की तरह एक तेजी आई और भोली ने वरमाला सीधी आग में फेंक दी। और फिर उसने बोलना शुरू किया, एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल साफ थी, बुलंद थी, और जिसमें जरा भी हकलाहट नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। वो सिर्फ बिशंभर से बात नहीं कर रही थी, वो हर उस इंसान को जवाब दे रही थी जो उसे कमजोर समझता था। उसने कहा, हाँ, सब मुझे गूंगी गाय हकलाने वाली मूर्ख समझते थे, लेकिन अब वो बोल रही है। तो इस तरह उसने अपने अतीत को पूरी तरह से नकार दिया और अपना भविष्य खुद चुना। उसने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने माँ बाप की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने इतना कुछ सीखा था। अब वो भोली नहीं, सुलेखा थी, अपने असली नाम के साथ।
और एक कोने में खड़ी उसकी टीचर ये सब देख रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं और उन्हें वही गहरी संतुष्टि महसूस हो रही थी जो एक कलाकार को अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति, अपने मास्टरपीस को पूरा होते देखकर होती है।